आज इस एक बहुत बड़े SC/ST OBC और सर्व समाज के लिए, इस देश के लिए एक बहुत दुखद दिन आया। आज के दिन बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे और बाबा साहब का परिनिर्वाण हुए 69 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन जब हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के दिए हुए संदेशों को याद करते हैं तो हम सोचते हैं बाबा साहब हमारे बीच में थे और आज ही गए। ऐसी परिस्थितियों के बारे में हम सोचते हैं कि ऐसे महामानव समय समय पर आते हैं और समाज को जगाते जगाते चले जाते हैं, लेकिन समाज तस से मस नहीं होता। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे महापुरुष जगाने के लिए आते, हम जाग करके हमारी व्यवस्था को नहीं संभाल पाते, हमारे पैरों पर नहीं खड़े होते, विकलांग ही रहते। इस विकलांगता को दूर करने का हमारे बाबा साहब ने संदेश दिया। लेकिन 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब इस देश के सभी नागरिकों को छोड़ करके चले गए। लेकिन बाबा साहब हमारे लिए एक संविधान दे करके गए जिसमें सबको सम्मान अधिकार, बराबरी का अधिकार और भाईचारा, प्रेम, करुणा, मैत्री का अधिकार दे के गए। और संविधान लिखने के बाद जिस दिन बाबा साहब 5 दिसंबर 1956 को एक ग्रंथ पूर्ण करके और कलम ऊपर रख के छोड़ के गए थे, उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब ने वो अंतिम ग्रंथ लिखा था और उसकी लिखाई पूरी करके उसी दिन उस ग्रंथ पे कलम रख के सोए थे, फिर कभी नहीं उठे। उनका ये सपना था कि मेरे इस देश के मूल निवासी आदिवासी, जिसको SC/ST OBC के नाम से पुकारते हैं, जिसको शूद्र कास्ट के नाम से पुकारते हैं, वो समाज अगर मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहेगा तो फिर इनको मार्गदर्शन कहां से मिलेगा? अगर भ्रम से बाहर निकलना चाहेगा तो किस रास्ते जाएगा? तो बाबा साहब को इतना समय नहीं मिला हम लोगों को सच्चे मार्ग की प्रेरणा देने के लिए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब नफरत भरी दुनिया को त्याग करके मानवता के मार्ग में आकर के हमारे प्राचीन काल की सभ्यता को अपनाया, जो हमारी मूल सभ्यता ही, उसमें बाबा साहब ने कहा कि मैं पुनर्घर वापसी कर रहा हूँ। और मुझे उनके लिए बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो। साथियों, जो सच्चे मिशनरी लोग होते हैं वह महापुरुषों का छोटे बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश देने का कार्य करते हैं। उनके सामने भीड़ की संख्या कम या ज़्यादा मायने नहीं रखती। 5 लोग भी 500 मानकर अपने लोगों को जगाने का कार्य लगातार करते रहते हैं और वो संदेश जन जन तक पहुंचता है कि कम लोग भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। छोटी बड़ी मीटिंग को नहीं देखना चाहिए, समाज में संदेश देने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।